अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रॉब्लम करते हैं। डिटरमिन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। नॉर्मली डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम कंप्यूट करते हैं कोई पॉइंट के ऊपर कंप्यूट किया जाता है, यानी किसी भी फंक्शन का या सरफेस का हम डेरिवेटिव लेते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वो डायरेक्शन में गिवन होती है एक वेक्टर की फॉर्म में कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में वो जो फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज क्या है बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन पर। और जो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको डेल ऑपरेटर बताया था कि ये डेल ऑपरेटर एक वेक्टर होता है जो कि फंक्शन पे भी अप्लाई करते हैं, इसको वेक्टर फील्ड पर भी अप्लाई करते हैं, जिससे हमने डाइवर्जेंस कर्व बताया था आपको, और एक स्केलर फील्ड पर भी अप्लाई होता है, जिस तरह की ये फंक्शन एक स्केलर है। तो अगर एक स्केलर फंक्शन पर जब हम एक डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक वेक्टर देता है बेसिकली। तो डेल हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे पास क्या है, आई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कॉमा जे, ये यूनिट वेक्टर्स थे, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और साथ जी एक्सिस के लिए पार्शियल बाय पार्शियल जी हमारे पास होता था। लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास एक प्लेन है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2D प्लेन है, दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास डेल इस केस में ये बन जाएगा। और फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉस एक्स बाय वाई, ये फंक्शन है। तो इसका हम ग्रेडियंट लेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे एट अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट गिवन नहीं है, इस वजह से इसके बगैर हम करेंगे। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एफ इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एफ है, ये एफ एक्स वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स कॉमा पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। यानी इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव और इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। और ये वेक्टर नोटेशन होती है जब हम पैरेंथेसिस की फॉर्म लिखते हैं। इसमें अंडरस्टूड है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी आई यूनिट वेक्टर यहां पर होगा, और ये अलोंग वाई एक्सिस है, जे यूनिट वेक्टर होगा। तो पहला काम हमने ये करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फर्स्ट स्टेप है कि हमने ग्रेडियंट कंप्यूट करना है इस फंक्शन का, ठीक है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि ये जो वेक्टर v हमें गिवन है इसका यूनिट वेक्टर कंप्यूट करेंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन बताता है। तो इसके यूनिट वेक्टर को लेट्स से हम u से डिनोट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर मेरे पास है, और ये कैसे कंप्यूट किया जाता है, द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हम इस डायरेक्शन में, यानी u की डायरेक्शन में हम इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन इन दिस डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। और ये वैल्यू आती है अगर हमें पॉइंट गिवन हो, क्योंकि यहां पर हमें इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट गिवन नहीं है। लाइक एक पॉइंट आपको गिवन होगा x1, y1, तो उस पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, जो कि एक वैल्यू होगा, आपको डायरेक्शन बताएगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बताएगी कि जो आपके पास कर्व है वो कितनी स्टीपेस्ट है, सही है जी। तो इसमें एक्स वाई की फॉर्म में आएगा, और इसका क्या फार्मूला है कि हम ग्रेडियंट निकालेंगे फंक्शन का, और ये वेक्टर आएगा और उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे विद दिस यूनिट वेक्टर। तो ये फार्मूला है जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, जो कि हम यूज करेंगे। अब इसमें दो चीजें यूज हो रही हैं, पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे फंक्शन का, फिर यूनिट वेक्टर, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। अब हम इस फंक्शन का ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं, और ग्रेडियंट के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, और फिर इसी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x एज अ कांस्टेंट। तो हमारे पास ये आ जाएगा। मैं फंक्शन यहां पर दोबारा लिख रहा हूं। अब ये जो x ओवर y है ये एंगल का रोल प्ले कर रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एज अ कांस्टेंट। जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे सो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन x ओवर y, और मल्टीप्लाई बाय एंगल का डेरिवेटिव, सो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x ओवर y। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन x बाय y। और अब देखें विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो y तो कांस्टेंट है, सो 1 ओवर y बाहर आ जाएगा, 1 ओवर y इनटू पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 1 होता है, सो हमारे पास पार्शियल f बाय पार्शियल x किसके बराबर आ गया, ये क्योंकि 1 होता है हमारे पास सिंपल आ जाएगा माइनस 1 ओवर y इनटू साइन x ओवर y। अब हम पार्शियल f बाय पार्शियल y निकालते हैं। पार्शियल f बाय पार्शियल y, सो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये वही आ जाएगा माइनस साइन x बाय y, मल्टीप्लाई बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द एंगल विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। नाउ x इज अ कांस्टेंट, सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन x बाय y। अब आप देखें क्योंकि
x कांस्टेंट है, x को हम बाहर निकाल देंगे, ये x को मैंने बाहर निकाल दिया, और पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ 1/y। ये जो 1/y है, y को ऊपर ले जाएंगे, पावर हो जाएगी -1। अब हम पावर रूल लगा लेंगे और x को मैं शुरू में लिख लेता हूं, ये x आ गया मेरे पास sin x by y। पावर उतारी एक कम की, जब पावर उतारेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1, एक कम की -1, ये क्या हो जाएगा -2 इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, y का विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ गया -1/y का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया पार्शियल f बाय पार्शियल y, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, और x और ये y की पावर -2 नीचे जाके y का स्क्वायर बन जाएगा इनटू साइन x बाय y। ये हमारे पास जी पार्शियल f बाय पार्शियल y आ गया। सो इट मींस हमारे पास जो ग्रेडियंट आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x हमने निकाला है यहाँ पर, और कॉमा x ओवर y का स्क्वायर इनटू साइन x बाय y। ये जी हमने कंप्यूट कर लिया ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास पॉइंट होता तो हम यहाँ पर पॉइंट प्लग इन कर देते और हमारे पास ये सिंपल ij की फॉर्म में भी आ जाता है। कैसे? क्योंकि ये अलोंग x एक्सिस है, अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो इसके साथ हम लिखेंगे i यूनिट वेक्टर प्लस इसके साथ लिखेंगे j यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है कि जो वेक्टर गिवन था उसका हमने यूनिट वेक्टर कंप्यूट करना है, और हमें वेक्टर क्या गिवन था? हमें वेक्टर v गिवन था, दैट इज इक्वल टू 3i - 4j। ठीक है जी, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या होती है कि जो i कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस जो j कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, और ये -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है। ठीक है, -4 का स्क्वायर करें प्लस 4 का स्क्वायर करें, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 5। सो इसका मतलब है जो मैग्नीट्यूड आ गई हमारे पास गिवन वेक्टर की वो 5 के बराबर आ गई। सो जो यूनिट वेक्टर है, लेट्स से उसको हम u से डिनोट कर लेते हैं, वैसे तो v हैट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो दैट इज इक्वल टू 3i - 4j डिवाइडेड बाय 5। अब ये यूनिट वेक्टर भी हमने निकाल लिया, यानी अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ग्रेडियंट कंप्यूट किया डेल f, इसका u यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस फंक्शन का मिल जाएगा इन दिस डायरेक्शन। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिनोट कैसे किया जाता है? d से किया जाता है, d ऑफ u। इसका मतलब है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन दिस डायरेक्शन, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में किसका ले रहे हैं? ऑफ फंक्शन f, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ u। सो दैट इज इक्वल टू डेल f, जो कि वेक्टर है हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे u के साथ। ठीक है, और ये स्केलर आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट नहीं था, इस वजह से हमारे पास ये x y की फॉर्म में ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा। सो जो हमने डेल f लिखा है वो किसके बराबर है जी? वो हमारे पास बराबर था, यहां पर मैंने लिखा है -1/y sin x by y और x ओवर y स्क्वायर sin x by y। ये मेरे पास एक वेक्टर बन गया, ठीक है, इन पैरेंथेसिस फॉर्म, और दूसरा वेक्टर मेरे पास यूनिट वेक्टर है जो कि 3i - 4j है, तो यहां पर हम लिखेंगे 3/5 -4/5। ये मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u आ जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे? देखें, ये i है, ये i, डॉट प्रोडक्ट का सिंपल असूल है, i कंपोनेंट जो होगा वो i के साथ मल्टीप्लाई होगा और j वाला j के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा असूल है। ठीक है जी, सो पहले को इससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? -3/5 और ये y आ जाएगा इनटू साइन x ओवर y, कॉमा, और ये मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लूं, और जो दूसरा कंपोनेंट है इसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें आप। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा -4x ओवर 5y का स्क्वायर इनटू साइन x ओवर y। ये हमारे पास जी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट को हम i और j की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सिंपल आपने लिखना है -3/5y साइन x ओवर y, और यहां पर i यूनिट वेक्टर, और प्लस, क्योंकि ये माइनस लिखा हुआ है तो मैं सिंपल माइनस लिख रहा हूं, 4x ओवर 5y का स्क्वायर इनटू साइन x बाय y और j यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास आ गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f इन द डायरेक्शन ऑफ u। तो ये हमारे पास क्या आ गया?
रिजल्ट आ गया।